हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? ब्लड के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि ब्लड्स के पार्ट के बारे में पढ़ा कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है ब्लड का। ठीक है। अब ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको अगर एक बार रिमाइंड कर लो, क्या क्या पढ़ा था हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था, आरबीसी के बारे में पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? अगर आप बता सको तो प्लीज़ बताओ। हमने और पढ़ा था प्लाज्मा के बारे में, जो हमारे ब्लड में होते हैं। ओके। अब हम हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को क्या होता है, ब्लड की ज़रूरत होती है, या हर एक बॉडी पार्ट में ब्लड जाता है और वो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, वाटर कैरी करता है, और क्या कैरी करता है? और करता है फूड कैरी करता है और एनर्जी, जो भी उनको ज़रूरत होती है। ठीक है। अब वो ठीक है, ब्लड जाता है ज़रूर। अब ब्लड भी किसी ना किसी के थ्रू तो हमारे बॉडी पार्ट्स में घूमेगा। ठीक है। जिनके थ्रू हमारा ब्लड जो बॉडी सारे बॉडी पार्ट में घूमता है उनको बोलते हैं ब्लड वेसल। ठीक है। क्या क्या बोलते हैं उनको? ब्लड वेसल्स। जैसे अब आपको एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब आपने आपकी टैप में वाटर आता है, वो कैसे आता है? पाइप के थ्रू आता है। ठीक है। तो वैसा ही काम क्या करती है जो वेसल्स करती हैं, वही वैसा ही काम करती है हमारे ब्लड को हर एक बॉडी पार्ट में कैरी करने का। ठीक है। तो क्या होती है? दीज आर ट्यूब्स और पाइप्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इट रन्स बिटवीन द हर्ट एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है। जो हमारा हर्ट होता है, मैं ऐसे हर्ट बना लेता हूँ, इससे जो भी हमारे बॉडी पार्ट है वहाँ तक के होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। क्या होती है? वेसल्स क्या है? एक पाइप है, एक ट्यूब है, जो क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है पूरी बॉडी में। और ये कहाँ से कहाँ होती है? हमारे हर्ट से स्टार्ट होके हर एक बॉडी पार्ट में होती है। यहाँ पे देखो आर्टरीज कहाँ से, यहाँ से हर्ट से स्टार्ट होके आपके माइंड, हैंड, फिंगर्स, हर एक बॉडी पार्ट्स में फैली होती है। ठीक है। इनमें क्या होती है? आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरी होती है। इनके बारे में ना हम आगे डिस्कस करेंगे इसी पार्ट में। ठीक है। क्या होती है? वेन्स होती है, कैपिलरी होती है और आर्टरी होती है। यहाँ से आप कैपिलरी का भी समझ गए होंगे कि कैपिलरी क्या करने का काम करती है? इनको कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टरीज। क्या पढ़ेंगे? आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती है? ये क्या करती है? जो ऑक्सीजन कैरिड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उसको क्या करती है? हर्ट से कहाँ पहुँचाती है? ऑल बॉडी पार्ट्स में, जो भी हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे पहुँचाती है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को। कहाँ से? हर्ट से। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। क्या होती है इसमें? इलास्टिक, जो इनकी जैसे पाइप की हमने क्या पढ़ा था कि पाइप की तरह होती है, तो आर्टरीज भी क्या होती है? पाइप की तरह होती है। उनमें क्या होता है, जो जैसे पाइप में जो प्लास्टिक की या आप देखते होंगे स्टेनलेस स्टील की पाइप होती है, उनमें क्या बाहर की जो वॉल होती है वैसी वॉल होती है इसमें। वो क्या होती है? थिक होती है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट जो ब्लड भेजता है उसको क्या करता है? प्रेशर से भेजता है, हाई प्रेशर। अगर वो पतली होंगी तो क्या होगा? फट जाएगी। ठीक है। या कट जाएगी जहां से। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड करती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Arteries have thick elastic wall as the blood
फ्लो एट हाई प्रेशर ड्यू टू द पंपिंग एक्शन फ्रॉम द हार्ट थ्रू आर्टरीज। ठीक है, अब आर्टरीज पतली होगी तो क्या होगा, फट जाएगी वो, इतने प्रेशर से हमारा हार्ट ब्लड को फेंकता है, पंप करता है। द मेन आर्टरी, जो मेन आर्टरी होती है, दैट इज अरोटा, इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। देखो ये हार्ट है हमारा, ये क्या है, राइट होता है और ये लेफ्ट है। तो यहाँ पे देखो ये जो आर्टरी है ये वाली लेफ्ट साइड, ये किससे कनेक्टेड है, हार्ट के लेफ्ट साइड है जो मेन है। It carries oxygenated blood from the left ventricle of the heart to the all body part except lungs। क्या करते हैं, हर एक बॉडी पार्ट्स को ये पहुंचाती है लंग्स के अलावा। ठीक है, ठीक है, आर्टरीज के हमने पढ़ लिया। एक नोट करना, द आर्टरीज नॉर्मली, जो आर्टरीज क्या होती है वो नॉर्मली क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। लेकिन इनमें क्या होता है, एक पुल्मोनरी आर्टरी होती है। कौन सी, पुल्मोनरी, सॉरी मेरा नाक बंद है इसमें, इसके लिए, इसके कारण जो है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जो पुल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और ये कहाँ से, हार्ट से लंग्स को ले जाती है। क्या होता है, मैं एक आपको बताता हूँ, हमारे ऑक्सीजन, हमारा हार्ट से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ऑल बॉडी पार्ट में, और क्या करते हैं, जो ऑल बॉडी पार्ट से क्या आता है, हार्ट्स को जाता है, और हार्ट से क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, लंग्स में। जहाँ लंग्स के क्या थ्रू क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कौन सी आर्टरी है, पुल्मोनरी आर्टरी है जो क्या करती है, कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। बाकी क्या करती है, सारी जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। ओके, हमने यहाँ पे देख लिया कि आर्टरी जो मेन आर्टरी है और लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो पुल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करती है, हार्ट से क्या करेगी, लंग्स जो होते हैं ना हमारे, वहाँ को ब्लड देती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर आता है वेन्स। ठीक है, वेन्स क्या होते हैं, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। क्या आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से ले जाती है, हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स में। लेकिन वेन्स क्या है, इसका उल्टा है। वेन्स क्या करती है, अब जो ऑक्सीजन थी ब्लड में और जो वाटर था, जो फूड था, जो हमारे बॉडी पार्ट में यूज़ का था, वो उन्होंने क्या कर दिया, वो उससे ले लिया, और जो वेस्ट था वो ब्लड में रहने दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वेन्स है वो क्या कर देती है, जो वेस्ट वाला ऑक्सीजन है, इम्प्योर ब्लड हो जाता है, उसको क्या करती है, ऑल बॉडी पार्ट से बैक ले आती है, कहाँ को, हार्ट को। ठीक है, द वेन हैव थिन वॉल्स। ठीक है, होते हैं, अब थिन वॉल है, अब बॉडी उसमें क्या करता है, हार्ट जो है, हार्ट का इसमें प्रेशर नहीं होता है, और क्या होता है, ये सिंपल सा क्या करते हैं, बॉडी पार्ट से हार्ट को ही तो ब्लड लाते हैं, इसलिए पतली होती है। देयर आर वॉल्व प्रेजेंट इन द वेन विच, क्या होता है, इनमें ना वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्यों होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इसमें, अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, अलाउ करता है ब्लड को हार्ट की तरफ फ्लो करने में। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, ये जो वॉल्व है ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ब्लड को फ्लो करने का इन वन डायरेक्शन, कि हार्ट की तरफ ही तुम जाओ। ठीक है, और क्या करता है, बैकवर्ड आने से ना, बैक फ्लो होने से उसको रोकता है। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड जाएगा, अगर यहाँ पे क्या वॉल्व लग जाएगा एकदम से, ये वेन्स के अंदर होता है। ठीक है, और क्या करता है, हार्ट की तरफ ब्लड को फ्लो करने के लिए रास्ता देता है, बैक जो इसका बैक फ्लो है उसको रोकता है। ठीक है, अब वेन्स आप सोच रहे होंगे कैसी होती है, आपने देखा होगा वेन्स, देखो ये आपके ऐसे हैंड्स पे होती है, देखो हैंड्स पे होती है, हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स में होती है।
लेकिन हैंड्स पर को दिख जाती है। अगर आप ऐसे करोगे, आप अपने हाथ को हार्ड करोगे या सॉफ्ट छोड़ दोगे तो आपको दिख जाएगी। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस देंगे आर्टरी और वेन्स का। आर्टरीज क्या करती हैं, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, और क्या करते हैं, इट इज थिक वॉल ट्यूब प्रेजेंट डीप अंडर द स्किन। ये क्या होती है, बहुत अंदर होती है, मतलब अंदर तक होती है, डीप में होती है हमारी स्किन के ना, डीप में। वेन्स हमारे को क्या ऊपर दिख जाती है, लेकिन आर्टरी क्या होती है, डीप में होती है। क्यों, और ये क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल्ड का हमने पढ़ा क्यों होती है। वेन्स क्या होती है, ये थिन वॉल ट्यूब होती है, और क्या होता है, स्किन के जस्ट, ये देखो यहाँ पे देखो, स्किन के जस्ट नीचे ही है, ऐसा लग रहा है कि स्किन के साथ साथ ही है। ठीक है, ठीक है, और ये जो आर्टरी है इजीली दिखती नहीं है, और ये क्या होता है, आपको दिखती होगी, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रीनिश ब्लूइश लाइन जैसी दिख रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ओके, इट डज नॉट पोजेसिस वॉल्व, इसमें वॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता वॉल्व, अब क्या होता है, जो हमारा पंप है वो क्या करता है, पंपिंग करता रहता है। ठीक है, जैसे अगर आपने टूलू पंप देखा होगा, तो उस टूलू पंप में क्या होता है, जो टूलू पंप की मोटर होती है वो क्या करती है, पंप करती रहती है और आगे को धक्का देती है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है वॉल्व की। तो उसमें वही काम क्या करता है, हर्ट करता है, वो क्या करता है, प्रेशर से क्या करता है, ब्लड को थ्रो करता है। इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्व होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, हार्ट की तरफ में एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, बैकवर्ड आने में प्रिवेंट करता है ब्लड को। ओके, तुमने डिफरेंस सबका क्लियर हो गया। फिर आता है पल्स रेट। आपने पल्स रेट देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास, अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके जो हैंड है, आपके जो बाजू है, वहाँ से पकड़ के बीच में हाथ रख के आपको चेक करता है, तो और बताता है कि आपकी पल्स रेट क्या है। टू नो योर पल्स रेट, प्लेस द मिडल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर। यहाँ पे देखो, हम पल्स रेट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हम चेक कर सकते हैं, वही चीज़ हमने बताया यहाँ पे। क्या करना है, टू नो द पल्स रेट, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर टू योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ द लेफ्ट रिस्ट। यहाँ पे लेफ्ट रिस्ट पे आप रख दो। यू फील दैट थ्रॉम्बिंग मूवमेंट इन दिस, आपको देखना दुख दुख करके ऐसे आवाज़ दिखा, मतलब यार एहसास होगा यहाँ पे ऐसा। दिस थ्रॉम्बिंग इज कॉल्ड पल्स। इसको क्या बोलते हैं, पल्स। जो आपको थ्रॉम्बिंग, आप खुद भी प्रैक्टिस करो। आप क्या करो, राइट हैंड क्या क्या करो, मिडल और जो इंडेक्स फिंगर है उसको क्या करो, लेफ्ट रिस्ट पे ठीक है, इनर साइड वाली साइड को कर देना है, रख दो। तो आपको ना थोड़ी देर बाद ना थ्रॉम्बिंग दिखेगी ऐसे, डुक टुक करके आवाज़ की, मतलब सुनाई नहीं देगी, आपको एहसास होगा ऐसे। द पल्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये क्या होता है, एक जो आप ऐसा एहसास कर रहे होंगे, जो आप फील कर रहे होंगे, ये क्या होता है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारी आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो ये क्या करता है, वही ये पंप, जैसे पंप से पंपिंग हो रही है, तो वही चीज़ें शो करता है यहाँ पे। नाउ काउंट द नंबर ऑफ बीट्स एंड पल्सेस ऑन 1 मिनट, इन 1 मिनट द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। क्योंकि जो पल्स, जो ये दुख है, आपको एहसास फील हो रही है, आप अगर 1 मिनट तक इसको क्या करोगे, काउंट करोगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पल्स रेट बोलेंगे। ठीक है, और यही वाले देखो, यहाँ पे क्या किया, राइट हैंड लिया, ठीक है, और क्या किया, यहाँ पे इसने 3 फिंगर्स ली इसमें, तो और क्या किया, हमारे लेफ्ट रिस्ट पे रख दी, और इसको काउंट कर दो, सबको पल्स रेट मिलेगा। फिर आता है कैपिलरीज। दीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। ये क्या करती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती है। दीज अलाउ सब्सटेंस टू पास फ्रॉम ब्लड इनटू बॉडी सेल्स, ऑल्सो फ्रॉम बॉडी सेल्स इनटू द ब्लड। ये क्या करता है, ये जो कैपिलरीज होती है, ये अलाउ करती है सब्सटेंस को टू पास फ्रॉम ब्लड,
into body cells, ठीक है, and also from the body cell into the blood. Okay, the exchange of substances like food, oxygen, carbon dioxide, etc. between the blood and the body cells take place through the capillaries. ये क्या करती है ना, अलाउ करती है सब्सटेंस को, जो भी जैसे फूड है, ठीक है, ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, अलाउ करती है, मतलब जो सब्सटेंस है उनको अलाउ करती है ब्लड से बॉडी पार्ट्स में, जो बॉडी के हमारे सेल्स हैं, ठीक है, उनमें जाने के लिए, और क्या करती है, बॉडी सेल्स से, जैसे बॉडी सेल से जो वेस्ट बन गया रह गया, उसको क्या करेगी, ब्लड में अलाउ कर देगी, पास कर, मतलब पास होने के लिए अलाउ कर देगी, जाने के लिए अलाउ कर देगी, ठीक है। तो कैपिलरीज का देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो ये कैपिलरीज है। अब क्या हुआ, कैपिलरी क्या करती है, हमने कोई फूड लिया, तो जैसे अब इसमें क्या हुआ, आर्टरी से क्या आता है, प्योर ब्लड आता है, जिसमें क्या होता है, सारे ऑक्सीजन होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फूड होता है, ठीक है, वाटर होता है। तो ये क्या करती है, कैपिलरी क्या करती है, ये क्या करती है, अलाउ करती है, यहाँ से क्या करेगी, जो बॉडी सेल है उसके लिए अलाउ कर देगी ब्लड को। तो हमारे बॉडी सेल्स क्या करेंगे, उस ब्लड से ऑक्सीजन ले लेंगे, फूड ले लेंगे जो उनके लिए ज़रूरी है, और वाटर ले लेंगे, और जो वेस्ट होगा तो क्या करेंगे, बॉडी सेल से वेन की तरफ ब्लड को अलाउ कर देगी। तो जिससे क्या होगा, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो क्या करेगा, हार्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ओके, हम अब इतनी देर से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। जो ब्लड क्या करता है, दैट कैरी ऑक्सीजन इन इट, जो ब्लड क्या करता है, अपने में ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ रिच इन ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ऑक्सीजन में रिच होता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स, ये क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्यों लंग्स से क्यों आएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि लंग्स से ही क्यों आता है, क्योंकि हम ब्रेथ करते हैं, तो इनहेल में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन भी साथ में लेते हैं, तो इससे क्या होगा, अब जहाँ ऑक्सीजन कैसे आएगी, लंग्स से ही आएगी, ठीक है। तो क्या से होता है, ऑक्सीजन ब्लड कम फ्रॉम लंग्स, वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम द फ्रेश एयर गेट मिक्सड इनटू ब्लड। यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रेश एयर से ऑक्सीजन क्या करती है, मिक्स करती है ब्लड में, एंड कैरिड टूवर्ड द हार्ट, और कहाँ को कैरी होती है, हार्ट को, और हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है ऑल बॉडीज में। द ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, that is all oxygen has been used by tissue and organ is called deoxygenated blood। क्या होगा, अब हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट ने ऑल बॉडी पार्ट्स में दे दिया, तो हमारे जो बॉडी सेल्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, ऑर्गन्स होंगे, वो क्या करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है उसमें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड इन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सपेक्ट लंग्स। अब लंग्स में कैसे होगा, लंग्स में तो ऑक्सीजन भी आ रही है, ठीक है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्राइट रेड इन कलर while deoxygenated blood is डार्कर इन कलर, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, ब्राइट रेड होगा, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो क्या होगा, डार्कर होगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आज वेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कैपिलरी के बारे में पढ़ा, आर्टरी के बारे में पढ़ा, और वेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।